हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे हासिल का घटाना करने के लिए। और घटाना करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा उसको हम लोग चेक करने का तरीका भी जानेंगे कि हमारा जो आंसर आता है सही है कि नहीं है। वीडियो के लास्ट में हम लोग चेक करने का तरीका भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना सवाल करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ऊपर, एक में से हमको 8 घटाना है। तो एक में से 8 नहीं घटेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक है ऊपर हम लोग लिखेंगे। अब ये जो एक है इस 4 से क्या करेगा, एक हासिल मांगेगा। तो ये जो 4 है इस एक को एक हासिल दे देगा। तो ये जो एक है ये 11 हो जाएगा। अब ये जो 4 है कितना हो जाएगा, ये जो 4 है ये 3 हो जाएगा। तो ये जो एक है ये 11 हो गया है। 11 से हमको 8 घटाना। तो 11 से 8 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा, 11 से 8 घटाएंगे हमारे पास 3 बचेगा। अब देखिए ये जो 4 था ये 3 हो गया। 3 में से हमको 5 घटाना है। तो 3 में से 5 नहीं घटेगा। अब ये जो 3 है क्या करेगा, इस 5 से एक हासिल मांगेगा। तो ये जो 5 है इस 3 को एक हासिल दे देगा। तो ये 3 13 हो जाएगा। अब ये जो 5 है ये कितना हो जाएगा, ये जो 5 है अब ये 4 हो जाएगा। तो ऊपर 13 हो गया। 13 से हमको 5 घटाना है। तो 13 से 5 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा, 13 से 5 घटाएंगे हमारे पास 8 बचेगा। अब देखिए ये जो 5 है कितना हो गया, ये 4 हो गया। 4 में से हमको 3 घटाना है। तो 4 में से 3 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा। अब ये जो हमारा आंसर आया है सही है कि नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसको हम लोग चेक करने का तरीका भी जानेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो है फिर से एक में से हमको 4 घटाना है। तो एक में से 4 नहीं घटेगा। तो सबसे पहले इस एक को हम लोग ऊपर लिखेंगे। अब ये जो एक है इस 3 से एक हासिल मांगेगा। तो ये जो 3 है इस एक को एक हासिल दे देगा। तो ये एक 11 हो जाएगा। अब ये जो 3 है कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये जो एक है ये 11 हो गया। 11 से हमको 4 घटाना। तो 11 में से 4 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा, 11 में से 4 घटाएंगे हमारे पास 7 बचेगा। अब देखिए ये जो 3 था ये 2 हो गया। 2 में से हमको 8 घटाना है। तो 2 में से 8 नहीं घटेगा। अब ये जो 2 है क्या करेगा, इस 6 से एक हासिल मांगेगा। तो ये जो 6 है इस 2 को एक हासिल दे देगा। तो ये जो 2 है ये 12 हो जाएगा। अब ये जो 6 है कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ऊपर 12 हो गया है। 12 में से हमको 8 घटाना है। तो 12 में से 8 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा, 12 में से 8 घटाएंगे हमारे पास 4 बचेगा। अब देखिए ये जो 6 था ये कितना हो गया, 5 हो गया। 5 में से हमको 3 घटाना है। तो 5 में से 3 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे हमारे पास 2 बचेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है 0 में से हमको 8 घटाना है। तो 0 में से 8 नहीं घट पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 0 को सबसे पहले ऊपर लिखेंगे। अब ये जो 0 है क्या करेगा, इस 3 से एक हासिल मांगेगा। तो ये जो 3 है इस 0 को एक हासिल देगा। तो ये जो 0 है ये 10 हो जाएगा। अब ये जो 3 है कितना हो जाएगा, ये जो 3 है अब ये 2 हो जाएगा। तो ऊपर 10 हो गया है। 10 में से हमको 8 घटाना है। तो 10 में से 8 घटा देंगे हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 2 बचेगा। अब ये जो 3 है कितना हो गया, 2 हो गया। 2 में से हमको 5 घटाना है। तो 2 में से 5 नहीं घटेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इस 7 से एक हासिल मांगेगा। तो ये जो 7 है इस 2 को एक हासिल दे देगा। तो ये जो 2 है ये 12 हो जाएगा। अब ये जो 7 है कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ऊपर 12 हो गया है। 12 में से हमको 5 घटाना है। तो 12 में से 5 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा, 12 में से 5 घटाएंगे हमारे पास 7 बचेगा। अब देखिए ये जो 7 था ये कितना हो गया है, ये 6 हो गया है। 6 में से हमको 2 घटाना है। तो 6 में से 2 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे हमारे पास 4 बचेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है 3 में से हमको 4 घटाना है। तो 3 में से 4 नहीं घटेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को ऊपर लिख लेंगे। अब ये जो 3 है इस 1 से एक हासिल मांगेगा। तो ये जो 1 है इसको एक हासिल दे देगा। तो ये जो 3 है ये 13 हो जाएगा। अब ये जो 1 है ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 1 ही था। अब देखिए ऊपर 13 हो गया। 13 में से हमको 4 घटाना है। तो 13 में से 4 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा, 13 में से 4 घटाएंगे हमारे पास 9 बचेगा। अब ये जो 1 था ये 0 हो गया। 0 में से हमको 6 घटाना है। तो 0 में से 6 नहीं घटेगा। अब ये जो 0 है इस 7 से एक हासिल मांगेगा। तो ये जो 7 है ये 0 को एक हासिल देगा। तो ये जो 0 है ये 10 हो जाएगा। अब ये जो 7 है ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ऊपर ये जो 0 था ये 10 हो गया। 10 में से हमको 6 घटाना है। तो 10 में से 6 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा, 10 में से 6 घटाएंगे हमारे पास 4 बचेगा। अब देखिए ये जो 7 था ये 6 हो गया। 6 में से हमको 3 घटाना है। तो 6 में से 3 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा, 6 में से 3 घटाएंगे हमारे पास 3 बचेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है
9 में से हमको 6 घटाना है, तो 9 में से 6 जो है घट जाएगा, तो 9 में से 6 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा, 9 में से 6 घटाएंगे हमारे पास 3 बचेगा। अगला देखिए 5 में से हमको 5 घटाना है, तो 5 में से 5 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा, 5 में से 5 घटाएंगे हमारे पास 0 बचेगा। अब देखिए ऊपर देखिए 8 में से हमको 2 घटाना है, तो 8 में से 2 जो है घट जाएगा, तो 8 में से 2 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा, 8 में से 2 घटाएंगे हमारे पास 6 बचेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है 1 में से हमको 7 घटाना है, तो 1 में से 7 नहीं घटेगा, तो सबसे पहले 1 को हम लोग ऊपर लिखेंगे। अब ये जो 1 है क्या करेगा, इस 2 से 1 हासिल मांगेगा, तो ये जो 1 है ये 11 हो जाएगा। अब ये जो 2 है कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ऊपर ये जो 1 था ये 11 हो गया, 11 से हमको 7 घटाना है, तो 11 से 7 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा, 11 से 7 घटाएंगे हमारे पास 4 बचेगा। अब ये जो 2 था कितना हो गया है, 1 हो गया है। 1 में से हमको 6 घटाना है, तो 1 में से 6 नहीं घटेगा। अब ये जो 1 है इस 9 से 1 हासिल मांगेगा, तो ये जो 9 है इस 1 को 1 हासिल दे देगा, तो ये जो 1 है 11 हो जाएगा। अभी ये जो 9 है कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 1 था ये 11 हो गया, 11 से हमको 6 घटाना, तो 11 से 6 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा, 11 से 6 घटाएंगे हमारे पास 5 बचेगा। अब ये जो 9 था कितना हो गया है, ये 8 हो गया है। 8 में से हमको 4 घटाना है, तो 8 में से 4 घटा देंगे हमारे पास कितना बचेगा, 8 में से 4 घटाएंगे हमारे पास 4 बचेगा। अब ये जो हमारा आंसर आया इसको ये जो सही है कि नहीं है इसको हम लोग चेक करने का तरीका जानते हैं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हमारा जो आंसर आता है उसको हम लोग लिखेंगे 183, ये हमारा आंसर है। अब जिसको हम लोग घटाए हैं उसको हम लोग जोड़ेंगे 3 5 8, जिसको हम लोग घटाए थे उसको हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने पे ये जो हमारा है ऊपर 5 4 1 ये वाला आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर नहीं आता है तो ये हमारा सवाल गलत है। तो 8 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11, तो 11 को हम लोग 1 लिखेंगे, हमारे पास हासिल बचा 1। 8 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, और हासिल 1 ले लेंगे कितना हो जाएगा 14, तो 14 को हम लोग क्या लिखेंगे 4, हमारे पास हासिल बचा 1। 3 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, और हासिल 1 ले लेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 5। हमारा आंसर कितना आया 5 4 1, ऊपर कितना आया है 5 4 1। इससे अब पता चलता है कि हमारा किया गया सवाल सही है। चलिए एक और चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अपना आंसर लिखेंगे 3 4 9, ठीक है। अब जिसको हम लोग घटाएं उसको हम लोग जोड़ेंगे 3 6 4, जिसको हम लोग घटाए थे उसको हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने पे ये हमारा आंसर आना चाहिए 7 1 3। अगर ये आंसर नहीं आता है तो हमारा सवाल गलत है। 9 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 4 होता है 13, तो 13 को हम लोग 3 लिखेंगे, हमारे पास हासिल बचा 1। 6 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, और हासिल 1 ले लेंगे 11, तो 11 को हम लोग 1 लिखेंगे, हमारे पास हासिल बचा 1। 3 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, और हासिल 1 ले लेंगे कितना हो जाएगा 7। आंसर कितना आया 7 1 3, ऊपर कितना है 7 1 3। इससे अब पता चलता है कि हमारा किया गया सवाल सही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।